नमस्कार। आए आज कुछ नया सीखते हैं। हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सोचिए जरा, ऐसी सुबह जब कोई कर्ज ना हो, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं, कोई होम लोन नहीं, बस शांति। हाँ, मतलब पैसा फिर टेंशन का कारण नहीं बल्कि एक टूल है जो आपके लिए काम करता है। सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में मुमकिन है? बिल्कुल। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं और इसी को हकीकत बनाने का वादा करती है डेव रैमसी की किताब द टोटल मनी मेकओवर। हाँ, सुना है मैंने, द टोटल मनी मेकओवर। और ये कोई झटपट अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्लान है आर्थिक आजादी के लिए। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ बजट बनाने या ज्यादा कमाने के बारे में नहीं है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। असल में इसकी शुरुआत होती है उन बातों पर यकीन करना बंद करने से जो समाज हमें पैसे के बारे में सिखाता है। कुछ झूठ जिन्हें रैमसे झूठ कहते हैं। और फिर अनुशासन से जीने का फैसला करने से। वो मानते हैं कि पैसे का मैनेजमेंट ना 80% व्यवहार है और सिर्फ 20% जानकारी। सबसे पहले उन झूठ या मान्यताओं की बात करते हैं जिनका आपने जिक्र किया। क्या है वो बातें जो हमें फंसाए रखती हैं? देखिए, समाज में अक्सर सुनने को मिलता है ना, अरे कार का लोन तो चलता ही रहता है, या क्रेडिट कार्ड तो आजकल चाहिए ही होता है, और वो होम लोन तो अच्छा कर्ज है, लेना ही पड़ता है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन बातें हैं। रैमसे इनको सीधे सीधे झूठ कहते हैं। लेकिन ये थोड़ा हार्ड नहीं है? मतलब कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स तो क्रेडिट स्कोर बनाने या पॉइंट्स के लिए कार्ड इस्तेमाल करने को कहते हैं। रैमजी ने झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए, रैमसे का तर्क बड़ा सीधा है। वो कहते हैं कर्ज आपका सबसे पावरफुल टूल यानी आपकी कमाई उसको चुरा लेता है। हर महीने जो पैसा किश्तों में जाता है वो आप भविष्य के लिए बचा या इन्वेस्ट नहीं कर पाते। और क्रेडिट स्कोर, वो कहते हैं ये असल में मैंने कर्ज लिया और चुकाया का स्कोर है, आपके असल फाइनेंशियल हेल्थ का नहीं। अच्छा। उनके हिसाब से असली अमीर बनने का रास्ता कर्ज से पूरी तरह मुक्त होना है, अपने पैसे पर पूरा कंट्रोल पाना। ये एक अलग नजरिया है सोचने का। हाँ। और वो फीलिंग जब महीने की सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में फट फट बिल और ईएमआई में गायब। बिल्कुल, बचत के लिए कुछ बचता ही नहीं है। रैमसी कहते हैं इससे बाहर निकला जा सकता है आज ही। तो रास्ता क्या है? यहीं पर वो बेबी स्टेप्स आते हैं ना। हाँ। बिल्कुल, ये 7 कदमों का एक साफ रास्ता है, कोई भी अपना सकता है। पहला कदम, सिर्फ 1000 रुपए या अपनी लोकल करेंसी में उसके बराबर का एक स्टार्टर इमरजेंसी फंड बनाना। 1000 रुपए बस? ये तो बहुत ही कम लग रहा है। इससे क्या होगा? कम जरूर है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल असर बहुत बड़ा है। यह आपको छोटी मोटी इमरजेंसीज के लिए क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड होने से रोकता है। टायर पंचर हो गया, कोई छोटी मेडिकल जरूरत आ गई। अच्छा, हाँ, मतलब क्रेडिट कार्ड की आदत छूटने लगती है। हाँ, पहला सेफ्टी नेट है ये। ओके, समझा। और दूसरा कदम? मैंने डेट स्नोबॉल के बारे में सुना है। वही है दूसरा कदम। आप अपने सारे कर्ज, होम लोन छोड़कर लिस्ट करते हैं, सबसे छोटे अमाउंट से सबसे बड़े तक। ठीक है। फिर आप बाकी सब पर सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं और अपनी पूरी जान लगा देते हैं सबसे छोटे वाले कर्ज को खत्म करने में। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं कि सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले निपटाएं? मैथ तो वही कहता है। गणित के हिसाब से शायद हाँ, पर रैमसे कहते हैं बिहेवियर गणित से ज्यादा ताकतवर है। वो जो सबसे छोटे कर्ज को चुकाने की जीत मिलती है ना, हाँ। वो आपको मोटिवेट करती है। आपको दिखता है कि अरे वाह, मैं कर्ज खत्म कर सकती हूँ। फिर आप और जोश से अगले कर्ज पर लगते हैं। ये मोमेंटम बनाने के बारे में को बड़ा करना, एक फुल इमरजेंसी फंड बनाना जिसमें आपके 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा हो। ओके, 3 से 6 महीने का खर्चा। हाँ, ये आपकी असली सेफ्टी वॉल है। नौकरी चली गई, कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो आप कर्ज में नहीं डूबेंगे। सही कहा। ये सिर्फ सेफ्टी नहीं, ये एक तरह का सुकून है, मन की शांति। बिल्कुल, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये। ठीक है, तो पहले छोटी सेफ्टी, फिर कर्ज खत्म करना, फिर बड़ी सेफ्टी। इसके बाद चौथा कदम आता है भविष्य के लिए निवेश। अपनी इनकम का 15% रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना। 15%? हाँ। रिटायरमेंट के लिए? हाँ, यहीं पर वो कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू काम करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब पैसे से पैसा बनना, जब आपकी कमाई भी कमाने लगे। बिल्कुल सही। आपका पैसा आपके लिए और पैसा बनाता है और समय के साथ ये ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, और 5वां कदम? 5वां है बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई के लिए बचत करना, ताकि वो अपनी जिंदगी बिना स्टूडेंट लोन के बोझ के शुरू कर सकें। ये भी जरूरी है आजकल। और छठा कदम घर से जुड़ा है। हाँ, छठा कदम है अपना होम लोन जल्दी चुका देना, पूरी तरह से। सोचिए जरा,
एक घर जो पूरी तरह से आपका हो, जिस पर किसी बैंक का कोई हक ना हो। यही रैमसे के हिसाब से असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। सच में बिना लोन का अपना घर, ये तो बहुत पावरफुल फीलिंग होगी। और आखिरी 7वां कदम? 7वां और आखिरी कदम है वेल्थ बनाना और उदारता से देना। वेल्थ बनाना और देना? हाँ, जब आप कर्ज मुक्त हैं, इमरजेंसी फंड है, रिटायरमेंट कॉलेज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, घर का लोन भी खत्म, तब आप असल में वेल्थ बिल्ड करने और उसे दूसरों की मदद में लगाने की पोजीशन में होते हैं। ये सिर्फ जमा करना नहीं है, बल्कि एक इम्पैक्ट बनाना है। तो इस पूरी जर्नी से, इस पूरी प्रक्रिया से मुख्य सबक क्या निकलते हैं? सिर्फ 20% ज्ञान जानना काफी नहीं, करना पड़ता है। डिसिप्लिन ही सब कुछ है। अनुशासन। दूसरा, आज का त्याग कल की आजादी है। मतलब थोड़े समय के मजे छोड़कर लंबे समय की शांति और सुरक्षा पाना। और शायद तीसरा ये कि कर्ज मुक्त होना ही असली अमीरी है। बिल्कुल। हर रुपया जो आप कमाते हैं वो आपका हो, उसे बचाने, इन्वेस्ट करने, खर्च करने या दान देने का फैसला आपका हो, किसी बैंक या लेनदार का नहीं। एग्जैक्टली। तो टोटल मनी मेकओवर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये लाखों लोगों के लिए लाइफ बदलने वाला एक मूवमेंट बन गया है। ये दिखाता है कि आपकी हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो, एक साफ रास्ता है बाहर निकलने का। तो चुनाव हमारे सामने है। क्या हम पेमेंट्स और टेंशन के इस चक्कर में फंसे रहें, या फिर कंट्रोल अपने हाथ में लें, या बेबी स्टेप्स फॉलो करें और एक शांति और सुकून वाली जिंदगी बनाएं? जैसा डेव रैमजी अक्सर कहते हैं, अगर आप आज ऐसे जिएंगे जैसे कोई और नहीं जीता, तो बाद में आप ऐसे जी सकते हैं जैसे कोई और नहीं जी सकता। सोचने वाली बात है, ये पर्सनली हर एक के लिए क्या मायने रखता है। तो ये थी डेव रैमजे की द टोटल मनी मेकओवर में दिए गए आइडियाज पर हमारी आज की चर्चा। यदि इस वीडियो ने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।